मथुरा और काशी में जाने से मानो नहीं मिलेगा तुझे आराम। अच्छा, और बिना पैसा बिना खर्च किए मिले परमात्मा एक मुक्ति का नाम। तो तीरथ में घूमता है, मूरत को पूजता है, अच्छा, हर वक्त में ना आए कोई काम, और हृदय से बसा ले भगवान को, बन जाएंगे लाखों बिगड़े काम। इसमें क्या कहते? मैंने ले लिया रे वो बाबा का मार, मुसीबत में से वग ले लिया। मैंने ले लिया रे वो बाबा का मार, मुसीबत में से वग ले लिया। मैंने ले लिया रे वो बाबा का मार, मुसीबत में से वग ले लिया। मैंने ले लिया रे वो बाबा का मार, मुसीबत में से वग ले लिया। जब मैं मार्ग लिया, मेरी परेशानी ये थी कि जिस दिन से मेरी शादी हुई उस दिन से मैं, हमारे घर में जो शौकीन बाई आई थी वह बहुत परेशान। तो वह मंडे में, जिस दिन मेरी शादी हुई उसी दिन मंडे जो गढ़ता है उस मंडे में घून लग गया था, और उधर से आने के बाद हमारे पीछे परेशानी चालू हुई। अरे सोमेश्वर हुई के बत्ती है कहानी, सोमेश्वर हुई के कहानी, सोमेश्वर हुई के सुनो कहानी, सोमेश्वर हुई के कहानी। सुन करके आंखों में आता है पानी, सुन करके आंखों में आता है पानी, सुन करके आंखों में आता है पानी, सुन करके आंखों में आता है पानी। सोमेश्वर हुई की सुनो कहानी, सोमेश्वर हुई की सुनो कहानी। सुन करके आंखों में आता है पानी, सुन करके आंखों में आता है पानी। दारू पीता था मेरे सुबह का, दारू पीता था मेरे सुबह का, मुसीबत में से वग लिया। मैंने ले लिया रे वो बाबा का मार, मुसीबत में से वग ले लिया। मैंने ले लिया रे वो बाबा का मार, मुसीबत में से वग ले लिया। हमारे यहाँ जो शौकीन बाई थी वह 2 महीने होने के बाद गर्भ में थी, और जब से ही बड़े बड़े सांप दिखने लग गए उसको सपने में, और वह बहुत परेशान हुई।
क्योंकि जब से फिर क्या हुआ, अरे शादी के मंडप में लगा था दूल्हा, शादी के मंडप में लगा था दूल्हा, शादी के मंडप में लगा था दूल्हा, शादी के मंडप में लगा था दूल्हा। जब से भाई को नहीं मिला दूल्हा, जब से भाई को नहीं मिला दूल्हा, जब से भाई को नहीं मिला सुकून, जिंदगी में वो जिंदगी से वो हो गई है परेशान, जिंदगी से वो हो गई है परेशान। क्योंकि जब से बहुत बड़ा मैंने पंडा पुजारी के पास गए, यहाँ तक कि कटंगी वाले पंडा के पास भी गए, वहां पर भी समाधानी नहीं मिली। तब बहुत से मैंने इधर उधर बालाघाट जिले में इधर लामता वामता पूरा घुमा। उसके बाद क्या हुआ, अरे सोमेश्वर हुई के गावगे रामा, सोमेश्वर हुई के गावगे रामा, सोमेश्वर हुई के गावगे रामा, सोमेश्वर हुई के गावगे रामा। एक बाधाओं से ताऊ परेशान, एक बाधाओं से ताऊ परेशान, एक बाधाओं से ताऊ परेशान, एक बाधाओं से ताऊ परेशान। पुजारी ने पंडा पुजारी ने किए वफा करना काम, मुसीबत में सेवा के लिया, मौस और पुनवा बोलते हैं, उसमें अक्सर करके जो दैया बड़े बड़े सिर के माला वाले एवं काली ये कटे पिटे हाथ कमरे में लपटे हुए यास बाई को सपने में दिखते थे, क्योंकि वो बड़बड़ाती आवाज करती और चिल्लाती पर सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि सपने में चिल्लाती थी। इसलिए क्या कहते, अरे काली अमावस पूर्णिमा का देना, काली अमावस पूर्णिमा का देना, काली अमावस पूर्णिमा का देना, काली अमावस पूर्णिमा का देना। बाई का हो गया मुश्किल जीना, बाई का हो गया मुश्किल जीना, बाई का हो गया मुश्किल जीना, बाई का हो गया मुश्किल जीना। दिक्कत दे साथे दिक्कत दे उसको रे सुमता, मुसीबत में सेवा कर लिया, ले लिया ले लिया ले लिया रे बाबा, मुसीबत में सेवा कर लिया, ले लिया ले
किसी भी पंडा के पास जाते थे तो काली बताता था, दैयत बताता था, मरद बेल बताता था। ऐसे ही करते करते माई को पूरे 9 महीने हो गए और जब डिलीवरी की पारी आई, क्योंकि पंडा ने बोला था घर मत जाना, बोले अपने घर में मत ले जाना क्योंकि ये मर सकता है लड़का तुम्हारा, चाहे लड़की हो या लड़की या लड़का हो या लड़की, बोले मर सकता है। तो इसलिए क्या कहता हूँ 9 महीने पूरे हुए थे वो भाई, 9 महीने पूरे हुए थे वो भाई, 9 महीने पूरे हुए थे वो भाई, 9 महीने पूरे हुए थे वो भाई। खुशियाँ कैसी हो तो घर में है सारी, खुशियाँ कैसी हो तो घर में हो भाई, घर में वो देखो कैसी खुशियाँ छाई, घर में वो देखो कैसी खुशियाँ छाई, घर में वो देखो कैसी खुशियाँ छाई, घर में वो देखो कैसी खुशियाँ छाई। खुशियाँ डूब गई, खुशियाँ डूब गई 5 दिन में तमाम, दिन में 5 दिन में पूरी खुशियाँ डूब गई, 5 दिन में खुशियाँ डूब गई है तमाम। बद में सेवा कर लिया, ले लिया ले लिया ले लिया रे बाबा, बद में सेवा कर लिया, ले लिया ले लिया ले लिया रे बाबा, बद में सेवा कर लिया। जब बेटा हुआ और 5 दिन रहा, उसके बाद छठी का भी सामान ला लिए थे और 5वें दिन शाम को गुजर गया। और गुजरने के बाद फिर दूसरे दिन उसको धरती के गोद में भेजा दिए। बेटे को ले गए जब शमशाना, बेटे को ले गए जब शमशाना, इधर भाई हुई फिर परेशाना, इधर भाई हुई फिर परेशाना, इधर भाई हुई फिर परेशाना, इधर भाई हुई फिर परेशाना। भाई हो गए है वो तो सुल्तान, किस्मत में सेवा कर लिया, ले लिया ले लिया ले लिया रे बाबा, क्योंकि उसी दिन जब उधर शमशान से आए तो इधर ये भी बेहोश हो गई और एकदम कोई हालत नहीं। उसके बाद उसको उठा के सीधा बालाघाट ले गया। ले जाने के बाद वहां पर पूरे जो मेरे पास जेवर थे पूरे बेच दिया और बेचने के बाद फिर भी परेशान होते रहा। 3 बोतल खून की लगी, पारसी डॉक्टर क्या भर्ती किया था। उसके बाद धीरे धीरे दवा करते गए। ऐसे करते करते में 1 साल करीब हो गया और पुनः गर्भवती हुई। तब पंडा पुजारी के पास गए तो फिर से उसने बोला कि चाहे कोई भी हो, गुड़िया हो या गुड़ी, उसे घर मत ले जाना क्योंकि बोले तुम्हारे घर में बहुत बड़ा काल है। तो उसी समय में फिर भाई को दैयत लगी थी वो काली, भाई को दैयत लगी थी वो काली, भाई को दैयत लगी थी
उसके बाद लड़की हुई 3 महीना तक भाई अपने यहाँ बड़े वाले भाई के यहाँ रुका मैं। उसके बाद भाई ने एक चिट्ठी में लिख के रखी थी, क्योंकि वो पहले से मार्ग की शौकीन थी, और उसने लिखी थी कि भगवान अगर मेरे को संतान देना, उसके पहले बगैर बोले मेरा पति मेरे मार्ग में आना चाहिए, तभी मुझे संतान देना। हालांकि उसके बाद मुझे संतान मत देना। तो बाद मैं बहुत परेशान हुआ, इधर उधर घूमने के बाद बहुत घूमा, परेशानियों का सामना करते रहा। पंडा पुजारी हर चीज दौड़ते दौड़ते परेशान हो गया। तब मैं फिर एक पंडा के पास और गया। पंडा पुजारी के गया था गारा, पंडा पुजारी के गया था गारा, पंडा पुजारी के गया था गारा, पंडा पुजारी के गया था गारा। थोड़ी भी नहीं लगाया वो डेरा, थोड़ी भी नहीं लगाया वो डेरा, थोड़ी भी नहीं लगाया वो डेरा, थोड़ी भी नहीं लगाया वो डेरा। पुजारी के पंडा पुजारी के मंत्र बिना आएगा, पट में सेवा कर लिया, ले लिया ले लिया ले लिया रे बाबा, पट में सेवा कर लिया, ले लिया ले लिया ले लिया रे बाबा, पट में सेवा कर लिया, ले लिया ले लिया ले लिया रे बाबा, पट में सेवा कर लिया। उसके बाद नादरे जी मेरे ससुर साहब मिले मेरे को, और उन्होंने बोले कि इस मार्ग में आ जाओ, क्योंकि बोले इस मार्ग में तुम्हारे बड़े से बड़े दुख दूर हो जाएंगे। तब मैंने भी बोला कि ठीक है, मैं इस मार्ग में आऊंगा। उन्होंने बोला पहले अपने माता पिता से पूछ के आ जाओ। जब मैं घर आया तो घर आने के बाद मुझे सबने बोला कि आप मार्ग में जुड़ जाइए। फिर मैं पुनः गया, और उसके बाद जाने के बाद नादरे जी ने बोले कि आपको ददिया किनारे पड़ेगा, बोले आप भोया जी से कार्य लो। जब मैं आया तो अपनी परिस्थिति बताया, और बताने के बाद पूरे दुख जो बताया, फिर मुझे कार्यकर्ता मान्य धनीराम जी भोयर जी ने बोले जिस घर में तुमको डर है, बोले उसी घर में जाके एक अगरबत्ती लगा के रहना, जब तक देवधामी विसर्जन नहीं होते, बोले तब तक वही रहना। तो इसलिए फिर क्या कहते हैं नामदेव जी, अरे सुखाचा साठी या मजे बंधू होई तुझा कल्याण, अरे सुखाचा साठी या मजे बंधू होई तुझा कल्याण, सत संदर्भ मध्ये बंधू तुला बाबा हनुमाना, सत संदर्भ मध्ये बंधू तुला बाबा हनुमाना, सुखाचा साठी या मजे बंधू होई तुझा कल्याण, सुखाचा साठी या मजे बंधू होई तुझा कल्याण, सत संदर्भ मध्ये बंधू तुला बाबा हनुमाना, सत संदर्भ मध्ये बंधू तुला बाबा हनुमाना। तो ये मेरे मार्ग में आने का कारण था, और यह 9 गीत स्वयं के हाथों से